राकेश ओम प्रकाश मेहरा का जुनून यानी कि मिर्जियां फिल्म इस शुक्रवार को रिलीज हुई और 3 दिन के भीतर यानी कि रविवार की शाम को ही ये फिल्म यूट्यूब पर अपलोड हो गई। यानी कि फिल्म को पायरेट कर लिया गया, पायरेसी के जरिए ये फिल्म यूट्यूब पर आ गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा। इतनी मेहनत से आपने, इतनी शिद्दत से ये फिल्म बनाई और 3 दिन भी नहीं हुए यानी कि रविवार को ही ये फिल्म यूट्यूब पर अपलोड हो गई, क्या कहेंगे सर? मतलब दुख की बात तो है, इससे आर्थिक नुकसान तो होता ही है। और बट मेरे लिए जो सबसे बड़ी शिकायत की बात ये है इसमें कि ये जो हमने फिल्म बनाई है मिर्जिया, ये एक बड़े पर्दे के लिए बनाई है। पहली बात तो जो हमारे दर्शक हैं, अगर उनको ये फिल्म YouTube पे आ जाती है और वहाँ देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनसे हम वो खुशी छीन रहे हैं, जो एक एक्सपीरियंस उनसे छीन रहे हैं, जो एक बड़े पर्दे का एक्सपीरियंस है। तो मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के थ्रू, आपके दर्शकों को, आपके कैमरा के थ्रू और आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू कि अगर सही में मिर्जिया का मज़ा लूटना है तो वो थिएटर में ही मिलेगा। बट कहीं ना कहीं ये बात वहीं अंत नहीं होती। मेहनत तो सब करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्म मेकर ही मेहनत करते हैं। हर एक इंसान अपनी जीवनी के लिए, अपने जीवन में, अपने काम में हर कोई मेहनत करता है। आप भी इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात इंटरव्यू लेते हैं, टीवी पे आता है। तो ये सब अगर उसके मायने ही बिगड़ जाएं तो शायद पूरी चीज़ का जो मतलब है वही फेल हो जाता है। जो पूरी कोशिश की गई है वही कहीं असफल हो जाती है। और फ्राइडे को मिर्जिया रिलीज़ हुई है। स्लो स्टार्टर फिल्म है। स्लो स्टार्टर फिल्म जब हम कहते हैं तो टेक्निकली वो ऐसा है, माना जाता है कि इस फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस नहीं होगा। ये फिल्म आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स लेके ग्रो करेगी। एक एक कुछ लोगों को अच्छी लगेगी तो वो बात फैलाएंगे, अपने फैमिली को लेके जाएंगे, दोस्तों को बोलेंगे। कुछ को अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि एक किस्म से एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म भी है, इसमें नयापन है, कहानी कहने का नया तरीका है। तो वो चीज़ें आपको शायद एक YouTube के उस पर समझ में आएंगी नहीं। तो राकेश मेहरा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने क्या स्टेप उठाया है, क्या शिकायत दर्ज कराई है साइबर सेल में या पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है? क्योंकि लगभग 1.5 मिलियन व्यू यानी 15 लाख व्यू एक दिन के अंदर से मिल गए हैं। तो आप लोगों ने क्या शिकायत वगैरह कुछ कराई है? अरे एक दिन भी नहीं, कुछ 4-5 घंटे में 10 लाख से ऊपर हो गए थे। जब शुरू हुआ था तो थोड़े कम थे, बट जैसी बात फैली तो कुछ 14 लाख से ऊपर लोगों ने देख ली है। तो इसका एक सिस्टम होता है जो हम नोटिस भेजते हैं YouTube को, केस करते हैं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं। ये सब करने में हमारे 24 घंटे निकल जाते हैं और कई चीज़ें इमीडिएटली स्ट्राइक डाउन हो जाती हैं YouTube से, टॉरेंट से और भी जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। बट कई बार जो कंटेंट होता है वो 24 घंटे 48 घंटे अटक जाता है, तो उसमें उस पूरा डैमेज हो जाता है। और जब आप एक को निकालते हैं तो 4 और पैदा हो जाते हैं, आप 4 को निकालते हैं तो 8 और पैदा हो जाते हैं। और ये इसको कंट्रोल करना असंभव तो नहीं है, बट मुश्किल बहुत है। इसके लिए पूरी इंडस्ट्री को साथ में आना पड़ेगा, कोई तरीका निकालना पड़ेगा, एक अपना साइबर सेल खोलना पड़ेगा। और पुलिस की एक साइबर सेल तो ऑलरेडी है, बट वो पुलिस पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है, मैं आपको बताऊं। अब मैं ये कोई उनके लिए, मैं आई एम नॉट स्टैंडिंग फॉर देम, कि रोज़मर्रा के लॉ एंड ऑर्डर को संभालते संभालते जब तक एक यूनिक और इस पर पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री एंड द फिल्म इंडस्ट्री, मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ गवर्नमेंट के ऊपर, जब तक ये लोग मिलके काम नहीं करेंगे, हम अपने हर एक फिल्म के बजट में 1% भी बजट का अगर हम साइबर क्राइम के अगेंस्ट एक उसमें डालते जाएं, एक कॉर्पस में, तो वो सारी फिल्मों की पायरेसी संभाल लेंगे। एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर पे जब ये बात बनती है तो शायद ये उसके बस की बात नहीं है कि वो पूरी दुनिया की पायरेसी को संभाल सके। ये बहुत बड़ा क्राइम है और ये क्राइम लोगों की आंखों तक आता नहीं है, चोर दिखता नहीं है। तो शायद
ऑडियंस को इमोशनली इतना फर्क पड़ता नहीं है। मतलब आप छोटी मोटी चोरी भी हो जाए, किसी दुकान से कोई आदमी को उठा के भागे, उसके पीछे 4 लोग भागते हैं चोर चोर चिल्ला के, तो यहाँ उनको चोर शायद दिखता नहीं है, तो इससे शायद बात समझ में आती नहीं है। हाल ही में उड़ता पंजाब के साथ ऐसा हुआ था, सेंसर कॉपी लीक हो गई थी। ग्रेट ग्रैंड मस्ती, उस फिल्म ने भी काफी सफर किया, और ऐसे हाल ही में कई उदाहरण हैं, और जिनकी चर्चा भी नहीं होती, फिल्म रिलीज होने के 3 दिन बाद ही वो मोबाइल पर सब घूम रहा होता है। तो बहुत एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, आपको लगता है? अब काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। मेरे को तो ये भी लगता है कि हमें ढेर सारे थिएटर्स खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आम आदमी है हिंदुस्तान का, उसको एंटरटेनमेंट तो उसके पास पहुंचनी है, फिल्में तो उनको देखनी है। एक ज़माने में जब डिजिटल युग नहीं होता था तो पहले बड़े शहरों में फिल्में आती थी, फिर छोटे शहरों में, फिर गांव में पहुंचती थी, वही प्रिंट चलता रहता था, घिसता रहता था, और जो फिल्म आप 50 रुपये में देखते थे वो चलते चलते 10 रुपये में भी मिल जाती थी। पर डिजिटल युग में दो धारी तलवार है, जिसके इतने फ़ायदे हैं फिर उसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो डिजिटली वो एक बटन दबाते ही पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब सिर्फ प्रिंट की पायरेसी नहीं होती, प्रिंट की कॉपी बनती है, और वो डिजिटली आप जितनी मर्जी कॉपियाँ बना ले, एक कॉपी बन गई तो मतलब उसके बाद आप शुरू हो जाएं। एक टाइम पे डीवीडी था, वो पायरेट होता था, अब तो खैर इंटरनेट माशाअल्लाह। थोड़ा टेक्निकली जानना चाहूंगा, जब आप लोगों ने अप्रोच किया यूट्यूब को और साइबर सेल को, पुलिस की, तो क्या आश्वासन मिला है? कब तक उन्होंने कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे, और कब तक वो हट जाएगी सारी चीज़ें? हाँ, नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ साइट्स तो इमीडिएटली 1-1, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे में हम उनको ब्लॉक करते गए, और ये दिन रात चलता है। मतलब 24 घंटे जब फिल्म राउंड द क्लॉक होता है, तो आपको भी राउंड द क्लॉक जागना पड़ता है। आपको मैसेजेस आते रहते हैं कि अभी यहाँ देखा, वहाँ देखा, और आपके उस पर लगे। बट कई चीज़ों को 24 घंटे लग जाते हैं, तो इसका हम पुलिस रिपोर्ट करते हैं, इसको हम यूट्यूब को कंप्लेन करते हैं, इसको हम नोटिस भेजते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि स्ट्राइक ऑफ नोटिस और टेक डाउन नोटिस। तो उस पर जब तक वो लोग एक्ट करते हैं, और उनकी भी अपनी टेक्निकलिटी है, उनको कहते हैं, उनको ये समझना होता है, अच्छा ये आपका कंटेंट है, उनका कंटेंट नहीं है ओरिजिनल, आप पहले ये भी प्रूव करें। तो आपको भी किसी चैनल पे पहले वो कंटेंट डालना होता है, बट वो वहाँ से भी पायरेट शायद हो सकता है, क्योंकि जो लोग कंप्यूटर समझते हैं वो तो कहीं भी घुस सकते हैं अंदर, उनकी प्रोग्रामिंग की बात ही अलग है। वो तो बैंक में जाके पैसा चुरा लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो फिल्म है। तो इन चीज़ों से इन चीज़ों के लिए जब तक एक नेशनल पॉलिसी नहीं बनाएंगे हम, और इंडस्ट्री और सरकार दोनों को मिलकर जब तक वो नहीं बनाएंगे, तब तक ये बात आगे बढ़ेगी नहीं। राजेश जी, आपने बताया, मुझे शुरू में ही बता दिया कि इस फिल्म एक स्लो स्टार्टर है, लेकिन जब हम रिव्यूज़ की बात करें, जो क्रिटिक्स की बात करें, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं, और जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है बहुत जो उम्मीद के मुताबिक, आपकी उम्मीद के मुताबिक भी शायद खरी नहीं उतरी है। तो थोड़ी निराशा है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अभी तक, क्योंकि पहला वीकेंड बहुत मायने रखता है, पहले वीकेंड पर इतना अच्छा कलेक्शन नहीं आया है, तो आपको क्या लगता है? मिर्जिया जो फिल्म है वो हमें पूरी आंखें खोल के हमें मालूम था कि ये स्लो स्टार्टर होगी। इट इज़ नॉट अ फिल्म विद एस्टैब्लिश्ड स्टार्स। नॉर्मली जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस आता है वो स्टार्स के फेस से आता है, पोस्टर्स से आता है। हमारे सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस सबके सब नए हैं, अभी उनको अपना लोहा मनवाना है, उनकी फैन बेस बढ़ेगी, तब जाके आगे चल के उनकी फर्स्ट डे कलेक्शंस आएंगी। हाँ, मेरी फिल्मों को मिलता है फर्स्ट डे, बट जितना मिलना चाहिए उतना, जैसी मिर्जिया जैसी फिल्म है, वो सिर्फ ऐसी फिल्म है जब तक आप उसको बड़े पर्दे पे ना देखें वो आपको शायद समझ में भी नहीं आएगी। तो जैसे जैसे लोग देखेंगे, तो हमने फिल्म की रिलीज डेट ही ऐसी रखी थी कि यहाँ से लेके दिवाली तक और कोई फिल्में हैं नहीं। तो आपको लगता है वर्ड ऑफ माउथ काम करेगा और ये फिल्म पिकअप करेगी? करना चाहिए, और मतलब अब कल 14 लाख लोगों ने देख ली मेरी, वो तो सिर्फ एक साइट पे है, और ऐसी पता नहीं कितनी साइट्स हैं। तो उनका अगर उनकी देखने की मंशा थी तभी देखी ना उन्होंने। ये थोड़ी है कि आपको फ्री में कुछ भी मिल रहा है आप देख लेंगे।
कितनी चीज़ें आती हैं यूट्यूब पे, आप सब थोड़ी देखते हैं। तो वो 14 लाख टिकट कम हो गए एक तरीके से। शायद उनमें से कुछ सोचें कि यार ये बड़े पर्दे पे देख लें, बट वो गिने चुने होंगे। तो वर्ड ऑफ माउथ फिल्म है, 100% वर्ड ऑफ माउथ फिल्म है। और ये फिल्म ऐसी फिल्म है जो ना सिर्फ हफ्ते बाय हफ्ते, ना सिर्फ थिएटर के बॉक्स ऑफिस पे, बल्कि आगे चल के आप देखेंगे ये अपने आप ही ग्रो करेगी। जहाँ तक रिव्यूज़ की बात है तो जितने कहेंगे हमें कि कम रिव्यूज़ मिले हैं या बैड रिव्यूज़ मिले हैं, उतने ही बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी मिले हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर 10 में से 5 रिव्यू खराब हैं तो 5 रिव्यू ऐसे हैं कि ऐसे रिव्यू मेरे को रंग दे बसंती के भी नहीं मिले थे। और कई लोगों ने बोला ये तो आपका बेस्ट वर्क है लाइफ का। बट वो अलग बात है। मतलब आप कई बार इतने गंदे रिव्यूज़ मिलते हैं कई फिल्मों को तो और भी ज़्यादा बिजनेस करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कई बार बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं तो वो शायद अच्छा बिजनेस भी नहीं करती हैं। वो एक चीज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडियंस का अपना दिमाग होता है। शायद वो एक आध दिन, 2 दिन, 4 दिन रिव्यूज़ से पढ़ के सोचें अरे इसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे तो मैं ये क्यों जाऊं। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बात फैलती है तो बात पलटनी शुरू हो जाती है। तो अगर फिल्म में दम है तो वो अपने आप बात फैलेगी। अगर उसमें कोई बात है, अगर लंबी दौड़ क्या, आपकी जो फेवरेट फिल्म है लंबी रेस का अगर घोड़ा है तो वो लंबी रेस दौड़ेगा। आप अपनी ही 10 फिल्में उठा लें जो आपकी ऑल टाइम ग्रेट हैं, जो आपको मन पसंदीदा फिल्में हैं आपके दर्शकों की, कोई भी, मैं आपके दर्शकों को बोलता हूँ कि आप अपनी 10 फेवरेट फिल्म देख लीजिए, तो उसमें से शायद 4-5 ऐसी निकलें जिनका आपको कोई लेना देना नहीं है आपका बॉक्स ऑफिस से। वो अभी भी हैं, चाहे वो 60s की हों, 50s की हों, 70s की हों, अभी की हों, तो वो तो है। और राकेश जी, आपने एबीपी न्यूज़ से इतनी खुल के बात की फिल्म के बारे में, पायरेसी के बारे में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ ये फिल्म जो पायरेसी हो रही है वो रुक जाए, बाकी इंडस्ट्री की फिल्में भी बाकी को लाभ हो और इस तरह की पायरेसी होना आगे बंद हो जाए और आपकी उम्मीद के मुताबिक ये फिल्म बहुत चले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिलों तक पहुँचे लोगों की, आज नहीं तो कल पहुँचे और कल नहीं तो परसों पहुँचे। जब ये फिल्म बनानी शुरू की थी तब शायद क्योंकि म्यूज़िकल है, एक नए तरीके का इसमें बोलने का तरीका है, नरेटिव है, तो पक्का मालूम था कि इसको टाइम तो लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू।